प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा की कहानी करवा चौथ उन्हीं के मुख से। पीहू के पापा अपने गांव से दूर दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। गांव में 5 वर्षीय पीहू अपनी मम्मी और दादी के साथ रहती थी। पीहू के पापा अपने साथ अपने परिवार को नहीं रखते थे क्योंकि दिल्ली शहर बहुत महंगा था। वो हर महीने की 5 तारीख को घर आते, घर खर्च और 3-4 दिन रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताकर चले जाते। इस बार 5 अक्टूबर को करवा चौथ था और पीहू के पापा भी उसी दिन आने वाले थे। पीहू बहुत खुश थी। मौसम भी सुहाना हो गया था। पीहू की मम्मी और दादी ने करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी। पीहू की मम्मी सोच रही थी कि शादी के 7 वर्षों बाद करवा चौथ पर पीहू के पापा मेरे साथ रहेंगे। इन 7 वर्षों में पीहू के पापा करवा चौथ के 8-10 दिन पहले आते या बाद में आते थे क्योंकि उनका फिक्स प्रोग्राम था महीने के पहले हफ्ते में आने का। पीहू की मम्मी और दादी ने मिलकर शॉपिंग की। पीहू के लिए फ्रॉक और पीहू की दादी के लिए शॉल, अपने लिए साड़ी तथा पीहू के पापा के लिए कुर्ता पजामा लिया। जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। 5 अक्टूबर करवा चौथ के दिन पीहू के पापा घर आ गए। पीहू ने मम्मी से कहा था, आज जब सुबह पापा आएंगे तो पापा को देखकर ही मैं आंखें खोलूँगी। पापा ने जब आवाज़ लगाई पीहू पीहू, पीहू ने आंखें खोली और अपने पापा के गले लग गई। उसने कहा, पापा आई लव यू और हैप्पी करवा चौथ। फिर उसके बाद पीहू करवा चौथ के बारे में पापा को बताने लगी। पापा ने सोचा, पीहू मेरी इतनी समझदार हो गई है। पीहू की मम्मी भी बहुत खुश थी। इतने में डोरबेल बजी। पीहू की मम्मी ने दरवाज़ा खोला, देखा मेहंदी लगाने वाली अंकिता आई है। अंकिता ने पीहू के पापा को कहा, भैया नमस्ते, बहुत खुशी हुई आप करवा चौथ के दिन आए हैं। इस बार तो पीहू और भाभी का भी करवा चौथ अच्छे से मनाया जाएगा। पीहू बोली, अंकिता आंटी, इस बार मैंने भी करवा चौथ का व्रत किया है। पापा ने प्यार से समझाया, छोटे बच्चे व्रत नहीं रखते। पीहू जिद करने लगी। पीहू की दादी ने कहा, पीहू को मना मत करो, थोड़ी देर बाद मैं पीहू को दूध और फल खिला दूंगी। मेहंदी लगाने वाली पीहू की मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा रही थी। पीहू की मम्मी बोल रही थी, मेरे हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी लगाना। मेरे पति का नाम पी से शुरू होता है, सुंदर सा पी बनाना। वैसे तो हम तीनों का नाम पी से शुरू होता है। पीहू की दादी ने खुश होकर कहा, प्रशांत, प्रणीता, पीहू। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। पीहू की मम्मी कहने लगी, 27 दिन पीहू को मैं संभालती हूँ, लेकिन जब पीहू के पापा आ जाते हैं तो पीहू मेरी तरफ देखते भी नहीं है। पीहू की दादी कहने लगी, पीहू से पूछो, पीहू तुम्हें क्या चाहिए? तो पीहू कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे पापा हमारे साथ रहें। थोड़ी देर बाद शाम होने लगी। पीहू और उसकी मम्मी ने दोनों ने मिलकर पूजा की तैयारी की। पीहू और उसकी मम्मी ने लहंगा पहना। अब इंतज़ार था चाँद निकलने का। जैसे ही रात के 9 बजे पीहू खुशी से नाचने लगी। मम्मी पापा छत पर आ जाओ, चाँद निकल आया है। पीहू की मम्मी ने चाँद की पूजा की। पीहू के पापा ने पीहू की मम्मी को अपने हाथों से पानी पिलाया। पीहू ने भगवान से प्रार्थना की, हर साल मेरी मम्मी इसी तरह करवा चौथ का व्रत मनाए। रात थकान होने के कारण पीहू की मम्मी बहुत थक गई थी। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद आ गई। पीहू के पापा किसी काम से किचन में गए तो उन्होंने देखा उसकी माँ रोटी बना रही थी और वे पीहू की मम्मी के ऊपर नाराज़ हो गए। कहने लगे, मेरी मम्मी रोटी बना रही हो और तुम सो रही हो। पीहू की मम्मी को बोलने का मौका भी नहीं मिला और वो गुस्से से सो गए। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। पीहू सोचने लगी, मैंने सोचा था हम तीनों मिलकर रात में एक साथ खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो अगले साल जब करवा चौथ आएगा तो हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे एक साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।